जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पारचबाफी और लिबास। जी तो बेटा हमने मुख्तलिफ़ इसमें चीज़ें पढ़ ली। अब हम दाग धब्बे दूर करने के तरीके जो हैं वो पढ़ रहे हैं कि अगर कपड़े पर कोई दाग धब्बा पड़ जाए, कोई निशान पड़ जाए तो उसको कैसे कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो बेटा हमने इसके 4 तरीके उनके कल नाम पढ़े, आज हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़े जो है दाग धब्बे दूर करने के तरीके, भाप से जो है वो इसको करना, डुबोना, कतरे गिराना और स्पंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पहले नाम पढ़े, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले भाप के तरीके से स्ट्रीमिंग मेथड पढ़ते हैं कि कैसे इस तरीके से कपड़ों पर अगर कोई दाग लग जाए तो उसको कैसे साफ़ किया जाता है। हाँ जी, इस तरीके में उबलते हुए पानी में धब्बा दूर करने वाली दवाई मिलाकर इसे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में डाला जाता है। याद रखना है, ठीक है। पानी को बॉयल करके उसमें दाग धब्बे दूर करने वाली दवाई डाली जाती है और फिर उसको खुले मुंह वाले बर्तन में डाला जाता है और इस बर्तन पर कपड़े के दाग वाले हिस्से को फैला दिया जाता है। जिस बर्तन में पानी डाला है, खुले मुंह वाले बर्तन में, उस पर जहाँ पर जिस जगह दाग है उसको खोल कर अच्छी तरह उसको फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि धब्बा जो है वो नरम पड़ जाता है और जाजिब कागज़ जो है वो धब्बे को जज़ब कर लेता है। और ये तरीका ज़्यादातर रंगदार और रेशमी और ऊनी कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डुबोना, डिपिंग मेथड। तो ये दाग धब्बे का दूर करने का जो है वो आसान तरीका है। इसमें दाग वाले हिस्से को नरम जाज़ब करने वाले महलूल में, यानी कि जो दाग को जज़ब कर ले, ठीक है, महलूल में कुछ देर के लिए भिगो दिया जाता है। तो जब वो दाग जो है वो हल्का हो जाता है या वो कम पड़ जाता है तो उसको फिर क्या किया जाता है कि साबुन से धो लिया जाता है। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला पॉइंट हम देखते हैं, कतरे गिराना, ड्रॉपिंग मेथड। कपड़े के दाग वाले हिस्से को किसी खुले मुंह वाले बर्तन पर कस कर फैला दिया जाता है, यानी कि कपड़े के दाग वाले हिस्से को किसी खुले मुंह वाले बर्तन पर डालकर कस दिया जाता है, यानी कि उसको ऐसे कसना कि थोड़ा अकड़ जाए, कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। ड्रॉपर से फिर उस धब्बे जो है यानी कि जिसके ज़रिए ड्रॉप्स गिराए जाते हैं, वो ड्रॉपर जो है उससे धब्बे दूर करने वाली दवाई जो है वो कतरों की सूरत में धब्बे पर गिराई जाती है, जिससे क्या होता है कि धब्बा जो है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, ये बेटा कतरे जो है वो गिराकर कैसे साफ़ किया जाता है, ये कपड़े जो है इसको एक खुले मुँह वाले बर्तन पर फैलाकर कस दिया जाता है और फिर ड्रॉपर से धब्बे पर जो दाग होता है उसके ऊपर कतरों की शक्ल में धब्बे गिराए जाते हैं, जिससे धब्बा जो है वो साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट है स्पिन से दूर करना, स्पॉन्जिंग मेथड। दाग धब्बे दूर करने के लिए ये आम तरीका है। इस तरीके में धब्बे के नीचे जाजिब कागज़, यानी कि जो जज़ब करता है, जज़ब करने वाला एक कागज़ या मोटा कपड़ा जो है वो रखा जाता है। फिर सफ़ेद नरम कपड़े की गद्दी को दाग दूर करने वाली दवाई में डुबोकर दाग में रगड़ा जाता है, कि सफ़ेद जो नरम कपड़े की गद्दी होती है उसको दाग दूर करने वाली दवाई में डुबोकर उसको दाग पर रगड़ा जाता है, जिससे धब्बा नरम होकर स्याही चूस जो है कागज़ कपड़े पर मुंतकिल हो जाता है। इनको जो नीचे कपड़े के रखा होता है ना, जो कागज़ रखा होता है उसको जज़ब करने वाला या कोई मोटा कपड़ा, उसके ऊपर रखकर उसको जो है वो किसी दूसरे कपड़े के साथ, नरम जो गद्दी जैसा कपड़ा होता है उसके साथ उसको रगड़ा जाता है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उसका धब्बा जो है उस कपड़े से निकल कर नीचे वाला जो जाजिब कागज़ होता है उस पर मुंतकिल हो जाता है। और जैसे ही धब्बा नरम होकर कागज़ या जाजिब कपड़े पर मुंतकिल हो जाए तो कागज़ और कपड़ा तब्दील करके दोबारा यही अमल करें कि पहले वो रंग उतर गया ना, तो दोबारा फिर जो थोड़ा बहुत निशान रह गया उसके लिए दोबारा जो है नीचे वाला कपड़ा और जो जिसके साथ उसको रगड़ने वाला कपड़ा, उन दोनों को दोबारा चेंज करके दोबारा यही अमल किया जाए तो फिर क्या होता है कि वो अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और धब्बे वाले हिस्से को थोड़ी देर भाप दें और इस्त्री कर लें। थोड़ी देर भाप देने के बाद कि वो नरम हो जाए और कपड़ा ख़राब ना हो, भाप देने के बाद उसको इस्त्री कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दाग धब्बे उतारने के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेन रिमूवल। दाग धब्बे करने के असूल जो हैं वो मंदरजा झेल हैं। ताज़ा धब्बे जो है उसको जल्द उतारने की कोशिश करनी चाहिए, कि जब दाग लग जाए कोशिश करें उसको तभी उतार लें। ये ना हो कि आप उसको 2-4 दिन के लिए रख लें, जैसे सुस्ती पड़ जाए और कहीं नहीं हम बाद में कर लेंगे। बाद में बेटा दाग धब्बे जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं, फिर वो बहुत मुश्किल से उतरते हैं। तो जब दाग जो है वो पड़े
किसी कपड़े पर, तो कोशिश करें कि उसको जल्दी से उतारने की कोशिश करें, क्योंकि पुराना होने पर धब्बा जो है वो मुश्किल से साफ़ होता है, जिससे बाज़ औक़ात रेशे को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट कौन सा है कि दाग धब्बे दूर करते वक्त कपड़ों की ख़ासियत और टेक्सचर के मुताबिक कीमियाई अज्जा जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। ये बेटा ये पहले भी बात हमने की है कि ये ध्यान में रखना है कि दाग धब्बा दूर करने के लिए कपड़ा जिस नोयत का है, वो रेशमी कपड़ा है या जिस भी जो है वो रेशम का कपड़ा है, जिस किस्म की उसकी रेशम है, जैसी उसकी खासियत है कपड़े की, वैसे ही उसको टेक्सचर के मुताबिक कीमियाई अज्जा मिलाने चाहिए। ये ना हो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत जो है वो बारीक सी रेशम का कपड़ा है और उस पर कोई बहुत हार्ड केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाए जिसकी वजह से कपड़ा जो है वो जल जाए, या अगर बहुत हार्ड कपड़ा है तो उसके लिए बहुत लाइट केमिकल इस्तेमाल किया जाए कि जिसकी वजह से दाग धब्बे जो है वो दूर ही ना हो। तो ये बेटा उसके कपड़े की साख को देखते हुए उसके जो कीमियाई अज्जा हैं उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करने चाहिए। थर्ड वाला पॉइंट देखें कि दाग धब्बे दूर करने से पहले धब्बे की किस्म का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके मुताबिक उसको साफ़ किया जाए। यानी कि दाग धब्बा जो अगर पड़ जाए तो ये उसको साफ़ करने से पहले ये देखना कि किस किस्म का धब्बा है, यानी कि किसी ऐसी चीज़ का पड़ा जो आराम से साफ़ हो जाने वाला है, उसको सादा पानी से या सिर्फ साबुन से साफ़ किया जा सकता है, या अगर वो सख्त किस्म का धब्बा है उस पर कोई कीमियाई जो है वो केमिकल तरीके से उसको साफ़ करना है। यानी कि दाग धब्बे का पता कर लिया जाए कि आखिर ये दाग है किस चीज़ का, तो फिर उसी के मुताबिक उसको साफ़ किया जाए। नंबर 4 देखें कि धब्बे की किस्म मालूम करने से पहले इसे ठंडे पानी में डबोएं, फिर नरम गर्म पानी में, नीम गर्म जो पानी होता है उसमें और साबुन के महलूल में कुछ देर डबो कर रखें। अगर दाग ना उतरे तो हल्की किस्म का कीमिया जो है वो इस्तेमाल करें। कि धब्बे की किस्म अगर मालूम ना हो तो उसको फिर उसके किस किस्म का दाग जो ये कपड़े पर पड़ा है तो उसको ये मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए कि पहले उसे ठंडे पानी में कुछ देर भिगोना चाहिए, फिर उसे थोड़ा नीम गर्म पानी जो है उसमें कुछ देर भिगोएं और साबुन के महलूल में कुछ देर डबो कर रखें। तो अगर दाग तो साफ़ हो गया फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फिर भी दाग साफ़ ना हो, वो किसी सख्त किस्म का दाग है, सख्त किस्म का दाग उसको लग गया है, तो फिर बेटा किसी किस्म का कीमिया या किसी हल्की किस्म का जो केमिकल है वो इस्तेमाल करके दाग को दूर करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट बेटा 5 वाला पॉइंट देखें कि कपड़े पर कीमियाई महलूल का इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए करना चाहिए और फ़ौरन कपड़े को सादे पानी से धो लेना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि कपड़ा जो है उस पर बहुत से आपको पता बेटा बेसख्त केमिकल होते हैं, वो बाज़ औक़ात कपड़े के रेशे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो जब भी कोई ऐसे कीमियाई महलूल, केमिकल महलूल जो है वो इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ उसको इस्तेमाल करें और फिर बाद में कपड़े को फ़ौरन से सादा पानी के साथ उसको धो लें। हाँ जी, नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो देखें कि दाग धब्बे जो है वो दूर करने वाले महलूल को पहले कपड़े के उस हिस्से पर टेस्ट कर लेना चाहिए जो नज़र ना आता हो। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास दाग धब्बे साफ़ करने वाला महलूल है या कोई केमिकल आपको मिला है तो पहले आप बेटा उसको उस डायरेक्ट अगर जो है वो बेटा आप देखें सामने कहीं दाग है, कहीं शर्ट के बिल्कुल सामने तरफ दाग है जहाँ पर बिल्कुल नज़र पड़ती है, तो वहाँ पर इस्तेमाल करने की बजाय आप शर्ट को उल्टा करें और जो बेटा फिटिंग की अक्सर सिलाइयाँ होती हैं, ऐसी सिलाइयाँ जो नज़र नहीं आ, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है या जो पजामा है उसके अंदर का एक्स्ट्रा ऐसा कपड़ा जो नज़र नहीं आता, वहाँ पर पहले आप दाग धब्बे जो दूर करने वाला महलूल है उसको आप वहाँ टेस्ट कर लें कि अगर आप इस कपड़े को ये केमिकल इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसके लिए मौजू भी है या नहीं। ये ना हो कि आप डायरेक्ट जहाँ पर दाग है सामने कहीं तो वहाँ आप डायरेक्ट उस केमिकल को इस्तेमाल कर लें और वो केमिकल जो है वो कपड़े के लिए बहुत नुकसानदा हो और आपकी शर्ट ज़्यादा ख़राब हो जाए साफ़ होने के बजाय। तो इसीलिए आप उस केमिकल को डायरेक्ट अपने दाग पर इस्तेमाल करने से पहले आपका जो ऐसा कपड़े का हिस्सा है जो नज़र नहीं आता वहाँ पर उसको इस्तेमाल करके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा इसका पढ़ते हैं कि दाग धब्बे दूर करने वाली अशिया कौन सी होती हैं। नंबर 1 पानी, सादा ठंडा गर्म पानी वगैरह इनके ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जाजिब अशिया यानी कि जो जज़ब करने वाली चीज़ें होती हैं जो दाग को जज़ब कर लेती हैं, जाज़ब कागज़, टैल्कम पाउडर, चाक वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं ये दाग धब्बों को जज़ब कर लेती हैं। आगे रंग काट, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, एमोनिया, बोरक, लीमू का रस, सिरका, सोडियम परबोरेट, सोडियम हाइड्रो सल्फेट, ये बेटे जो चीज़ें होती हैं ये रंग कार्ड जो होती हैं ये चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल या अशिया हैं जो कि इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए दाग को इस्तेमाल होती हैं। आगे है मुतफरिक अशिया, मतलब पेट्रोल, अल्कोहल,
कैरोलिन ऑयल वगैरह, ये वाली चीज़ें जो है ये सख्त किस्म के जब दाग हों उनके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जी बेटा आज का हमारा चैप्टर इतना ही है। हमने बेटा इसके जो है वो तरीके पढ़े कि किन तरीक़ों के ज़रिए इनको करना है, जो है वो दाग धब्बों को दूर करना है। फिर हमने असूल पढ़े कि दाग धब्बे उतारने के लिए किन असूल को देखना ज़रूरी है। फिर बेटा दाग धब्बे दूर करने वाली अशिया के बारे में पढ़ा कि इन अशिया के ज़रिए दाग धब्बों को दूर कर लिया जाता है। बेटा लास्ट में इसकी अहम मालूमात क्या है, याद रखें कि रंग काट करने वाली अशिया को बच्चों की पहुंच से दूर रखें कि ये जो केमिकल ऐसी अशिया हैं इस तरह की रंग काट वाली, ये बेटा अक्सर जो है बहुत नुकसानदा भी साबित होती हैं, तो ये बच्चों की पहुंच से बहुत दूर होनी चाहिए। जी बेटा कल इसकी हम अहम निकात और इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, हम कल इसको पढ़ेंगे। आज का आपका लेसन इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।